जय माई की। मैं आचार्य राम सुशील मिश्र वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल में अपने फेसबुक पेज में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे संतान सप्तमी का व्रत कैसे करें, इसका क्या व्रत का विधान है, इसका क्या महात्म है और इसकी संपूर्ण व्रत कथा, संतान सप्तमी की व्रत कथा क्या है और ये 2020 में कब और किस दिन मनाया जाएगा, सप्तमी तिथि कब शुरू होगी, संपूर्ण जानकारी। संतान सप्तमी का यह व्रत बड़ा ही चमत्कारी व्रत माना जाता है, जो संतान प्राप्ति के लिए, संतान रक्षा के लिए यह व्रत मनाया जाता है। संतान सप्तमी यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जामवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे शाम्ब की भी पूजा की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण और ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। कैसे करना चाहिए? स्नान करके, निवृत्त होकर के, स्वच्छ वस्त्र पहन करके एक चौकी लाएं। चौकी में भगवान शंकर माँ पार्वती की तस्वीर या फोटो वहाँ विराजमान करें और वहाँ लाल कपड़ा बिछा दें और उस चौकी में कलश विराजमान कर दें और चौक पूर लें। धूप, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, सुपारी आदि से नैवेद्य से पूजन करें और उसमें से केले की पत्ते में 7 पूड़ी पुआ या मीठी पूड़ी बांध करके धागे में रख दें या उसके साथ गांठ लगा लें। बहुत लोग सोने की चूड़ियाँ या चांदी की चूड़ियाँ भी भगवान को अर्पित करके बाद में पहनती हैं। इस व्रत को पति पत्नी दोनों लोग कर सकते हैं, दोनों लोग करने का भी विधान है और इसमें से सूती धागा से भी 7 गांठ लगा करके आप इसको पहन सकते हैं। भगवान शिव और पार्वती से यही मांगते हुए कि हमारे पुत्र की लंबी आयु हो और समृद्धि हो, ऐसी कामना करते हुए इस संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। 2020 में यह संतान सप्तमी व्रत 25 अगस्त 2020 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा, जो सप्तमी तिथि शुरू होगी 24 अगस्त को सोमवार को 2:31 PM मतलब दोपहर के बाद और 12:21 PM 25 अगस्त तक रहेगी। इसलिए इस प्रयास करना है कि 12:30 बजे तक हमारी पूजा संपूर्ण हो जाए 25 अगस्त को। इसलिए यह निश्चित हो गया है कि हमें निश्चित काल का ग्रहण नहीं करना है, इसलिए हमें मध्याह्न में ही पूजन कर लेना है। इसलिए 25 अगस्त को ही हमें संतान सप्तमी को व्रत करना है। आइए हम संतान सप्तमी के व्रत की कथा सुनते हैं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांधा, 7 गांठ लगा करके। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी
मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाश की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजा राजपुरोहित की अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ में सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी के जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण के बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित हो गया, जिसका नाम संतान सप्तमी व्रत कहा जाने लगा। इस तरह करके आपको हमने संतान सप्तमी का व्रत सुनाया। और आपका संतान सप्तमी के विषय में किसी प्रकार के विचार हैं तो कमेंट में प्रश्न हैं, उनसे जरूर आप पूछें। अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करें जिससे सब लोग जान सके इस व्रत की महिमा और कथा और पूजन। आप वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माई की।